पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, डॉक्टर राम स्वरूप साहू, सांबड़ लेक। आज अपन आपके सिलेबस में भी है और तरह तरह से आगे क्वांटम मैकेनिक्स में भी आगे क्लासों में काम आएगा। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। कण के कोणीय संवेग का घूर्णन गति में वह महत्व है जो रेखीय संवेग का रेखीय गति में। ये शुरू से ही ये दिमाग में बिठा लो कि कोणीय संवेग सभी प्रकार के कणों में या सभी वस्तुओं में पाया जाता है। क्यों? कि वह किसी न किसी के रेस्पेक्ट में घूर्णन करती है। परिभाषा के अनुसार किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में किसी कण के रेखीय संवेग के किसी निहित बिंदु के पारित आघूर्ण को इस बिंदु से पारित अभिष्ट कण का कोणीय संवेग कहते हैं। जो भी आपके पास में एक जड़त्व निर्देश तंत्र है और किसी कण के रेखीय संवेग के किसी निहित बिंदु के पारित आघूर्ण को इस बिंदु से पारित अभिष्ट कण का कोणीय संवेग कहते हैं। ये एक अक्षीय सदिश या एक्सियल वेक्टर राशि है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेंसर एनालिसिस में आपको समझ में आएगा कि ये एक्सियल वेक्टर क्यों है। यदि एक कण जिसका द्रव्यमान m है, संवेग p है तथा मूल बिंदु O है के सापेक्ष स्थिति सदिश r है, जैसे O बनाया, O के बाद में m कण बनाया और संवेग p बनाया हमने, ये p देख लीजिए इस तरीके से वेक्टर, और ये कह रहा है r हैंडल है इसका, तो कण बिंदु O से पारित इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए, एक जो भी कोई इसके रेस्पेक्ट में जो यहाँ खड़ी की है, क्या की है, एक्सिस जो घूम रही है या एक्सिस जो इसके रेस्पेक्ट में है, तो ये कह रहा है किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में कण के रेखीय संवेग कि किसी निहित बिंदु के पारित आघूर्ण को, आपने यहाँ देख लीजिए ये मोमेंटम है इसका, तो मोमेंटम का वेक्टर है जो क्या कर रहा है, ये मोमेंटम है जो यहाँ से यहाँ चला मान लो, तो ये आर है जो यहाँ हुआ कि नहीं, आर है जो भी इसका मोमेंटम है, उस मोमेंटम के रेस्पेक्ट में तो रेखीय संवेग के किसी निहित बिंदु के पारित फिक्स रहना चाहिए। ये नहीं है कि हैंडल बार बार बदल जाए। अब इसका मोमेंटम की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है, पर इस आर का हैंडल का जो मान है उसको ये कहा है कि फिक्स रह जाए। तो ये कह रहे हैं कि आर व पी को एक्स वाई तल में लिया गया, यह आपके पास एक्स वाई तल है जिसमें लिया गया, और आर और पी को, अर्थात ये पी है जो ऊपर की ओर नहीं है, ये पी है जो या तो इधर एक्स वाई की या इस एक्स वाई तल में जा रहा है या एक्स वाई तल में इसमें जा रहा है, किंतु आर व पी किसी भी तल में लिए जा सकते हैं। अर्थात यहाँ की बजाय आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ की बजाय आप यहाँ ले लीजिए, उसके अनुसार आपकी जो परपेंडिकुलर या इसमें से जो निहित एक्सिस निकलने वाली है वो बदलनी पड़ेगी। तो कोणीय संवेग का परिमाण आपके पास में J = RP sin थीटा होगा। जे जो आपके पास में नया जो वेक्टर अब डेवलप हुआ, उस जे को हमने क्या कहा, कोणीय संवेग का, और आर है जो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूरी है उसके लिए हैंडल के लिए कहा है, क्योंकि आघूर्ण लिखना है ना, और एम आपके पास में और वी इनका मल्टीप्लिकेशन पी में है। तो ये कह रहा है कि इसका जो फैक्टर आएगा किस पे, इस आर के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ आएगा, वो फैक्टर है जो क्या लिखा है कि पी साइन थीटा लिखा है। तो पी साइन थीटा तो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में तो कोस थीटा ही बनेगा, परंतु ये कहना चाहते हैं कि आपके पास में ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहाँ से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ये पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लंबवत ये डालेंगे, ये लंब डाला हमने, परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर डाला तो इसका एक फैक्टर तो यहाँ आया, एक फैक्टर यहाँ आया, तो ये आर और पी इन दोनों का जो फैक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको कहा है। तो ये कह रहा है थीटा आर व पी के मध्य न्यून कोण है, कोणीय संवेग की दिशा आर व पी के तल के लंबवत होती है तथा दाहिने हाथ के पेज के नियम यानी राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा दी जाती है। तो जैसे मैं मान लीजिए यूं घुमा रहा हूं, हाथ को यूं घुमा रहा हूं, तो ये हाथ को घुमाऊंगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर। चित्र 5 इसी में आर व पी एक्स वाई तल में, अतः जे नियम से आपके पास में धनात्मक जेड एक्सिस की ओर होगा। यदि कण वर्ताकार पथ पर घूम रहा है तथा कोणीय वेग ओमेगा है, तो रेखीय वेग क्या होगा, आपके पास में रेखीय वेग की जो परिभाषा होगी वो ओमेगा के रेस्पेक्ट में आपको v बराबर
ये बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा और j इज इक्वल टू आर क्रॉस p होगा, तो आपके पास में r क्रॉस m इंटू v हो जाएगा और m इज इक्वल टू आपके पास में j इज इक्वल टू m इंटू आर क्रॉस v हो जाएगा। और फिर क्या कहा है, फिर इस ओमेगा का मान यहाँ रखा है तो ओमेगा क्रॉस r, फिर आपके पास में इसको सोल्व किया तो ओमेगा और ओमेगा आर डॉट आर माइनस आर डॉट आर और डॉट ओमेगा, ये आपके पास में इसको सॉल्यूशन है जो इस प्रकार से लिखा भी जा सकता है। इसको लिखोगे तो भी ये आएगा और आपके पास में अब देखिए आर को आर से गुणा किया तो एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गया और यहाँ पे एम आर डॉट ओमेगा है। तो यदि मूल बिंदु ओ वर्ताकार पथ के केंद्र पर हो तो ओमेगा और आर लंबवत होगा। मुख्य रूप से मूल बिंदु का अगर आपके पास में पथ, अगर मूल बिंदु का वर्ताकार पथ केंद्र पे हो तो ओमेगा और आर एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसलिए होंगे कि ओमेगा भी क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का देख लीजिए, ये वेक्टर है जो v है, तो v है तो क्या हुआ, यहाँ r है जो सपोज करो अपन ने कहा इस डायरेक्शन में जा रहा था और हमारे पास में v है जो क्या किया, v भी एक प्रकार का मोमेंटम ही तो है। तो इसका मतलब है कि दो अगर एक्सिस के डायरेक्शन चूज कर लिए तो तीसरा डायरेक्शन यही तो होगा। इसलिए ये r और ओमेगा एक दूसरे के लंबवत होगा, इसलिए r ओमेगा r डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 0। अतः आपके पास में j इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा और परिणाम में हम लिख सकते हैं j कैपिटल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा और एम आर स्क्वायर को आई ओमेगा लिख सकते हैं। आई है जो कण का घूर्णन x की पारित जड़त्व आघूर्ण है और ये मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। j इज इक्वल टू आर क्रॉस p को आप लिख सकते हो पी एक्स पी वाई पी जेड और एक्स वाई जेड तो लिखते ही हैं। तो i बराबर आपके पास में वाई पी जेड, इसमें कोई x नहीं आएगा और j है जो माइनस आता है तो इसको पहले इधर लिख दिया, तो इसलिए ये आपके पास में इसका माइनस यहाँ प्लस कर गया और इसको माइनस कर गया और इसमें भी आपके पास में z नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि सदिश रूप में j को जे एक्स आई प्लस जे वाई प्लस जे जेड के लिख सकते हैं, अर्थात इसके घटक होंगे वो क्या होंगे, देखिए आप, एक जे एक्स का घटक होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, अर्थात वाई पहले जेड बाद में, जेड पहले और वाई बाद में, ये एक्स है ना इसलिए। और वाई वाले में क्या होगा, वाई वाले में क्रम है जो किस प्रकार से आएगा, जेड पहले आ जाएगा, अदरवाइज आता तो ये, परंतु जेड इसलिए कि इसने पॉजिटिव वाला लिया है, इसलिए जेड पी एक्स और एक्स पी जेड और पी जे जेड बराबर क्या होगा, इस कंटिन्यूटी में आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ऐसा ही पद्धति में कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, अर्थात आपके पास में किलोग्राम तो आ गया आपके पास मास का, एम आर स्क्वायर का आ गया आपके पास में मीटर स्क्वायर और ओमेगा का आ गया सेकंड, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा या किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो आगे अपन नेक्स्ट में करते हैं। धन्यवाद।